जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन बहुत अच्छी जानकारियों के साथ आपके सामने है। आप सबका बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, आज का विषय थोड़ा सा एक हटके है। आज की बात करेंगे शनि महाराज की। क्या शनि महाराज क्रूर ग्रह है? क्या शनि महाराज पापी ग्रह है? क्या शनि लोगों को दुख देने के लिए आता है? शनि के बारे में बात करेंगे। आखिर शनि है क्या? आज के युग में शनि देव को लेकर विपरीत धारणाएं सभी के मस्तिष्क में बैठ गई है, जिस कारण शनि को छोड़कर आम व्यक्ति किसी अन्य ग्रह से भयभीत नहीं होता है। आम व्यक्ति सभी ग्रहों को शुभ और फलदायी ग्रह मानता है, लेकिन शनि के बारे में ऐसा नहीं माना जाता है। शनि के बारे में आम व्यक्ति का जो सामान्य ज्ञान है केवल इतना ही होता है कि ये ग्रह कष्ट देने वाला है। अधिक भय वाली बात यह है कि शनि का प्रभाव प्रत्येक राशियों पर समयानुसार पड़ता है, जिसे आम व्यक्ति सामान्य बोल चाल में साढ़े साती या ढैया के नाम से जानते हैं। जिस राशि पर शनि की साढ़े साती लगती है, उस राशि से संबंधित व्यक्ति में एक खामोश भय, एक डर व्याप्त हो जाता है। लगातार साढ़े सात साल तक रहने वाली साढ़े साती व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति शनि के नाम से भय खाता है, डरता है और डर के मारे कांपने लग जाता है। इस बारे में केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता है। ऐसी स्थिति में क्या यह मान लिया जाए कि सभी लोगों को शनिदेव से डरना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि देव पर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर परिणाम देने की, फल देने की जिम्मेदारी है। वे न्याय के देवता हैं। न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। उनका किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति ना लगाव होता है और ना ही द्वेष होता है। जो व्यक्ति इस बारे में अधिक कुछ नहीं जानते, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि न्याय करते समय शनिदेव किसी के प्रति भेदभाव अन्यथा प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त नहीं होता। जिन्हें दंड देना होता है उसे निर्ममता के साथ दंड देते हैं, और जिसे अच्छा फल देना होता है उसे भी उसकी आशाओं से कहीं अधिक फल देते हैं। इस कारण अनेक व्यक्ति शनि की साढ़े साती में इतनी तरक्की करते हैं कि स्वयं आश्चर्य से भर जाते हैं। साढ़े साती में अनेक व्यक्ति आकाश की ऊंचाइयां छू लेते हैं, और अनेक जो आसमान में बैठे हुए हैं या आसमान में छाए दिखाई देते हैं, या जिनका सितारा बहुत बुलंदियों पर होता है, वे जमीन पर पड़े नजर आते हैं। यही शनिदेव की न्याय व्यवस्था है। अनेक लोगों का विचार होता है कि जब शनिदेव कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभी अच्छे काम करने वाला दारुण दुख झेलते दिखाई देता है, और जो लोग दूसरे को दुख पहुंचाते हैं दुनिया भर के सुखों का आनंद उठाते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? विद्वानों तथा शास्त्रों का कहना है कि व्यक्ति अपने जीवन में जितने कर्म करता है उन सब का फल भोगने में एक जीवन कम पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपने पिछले कई जन्मों में किए अच्छे और बुरे कर्मों का फल किसी भी जीवन में भोगना पड़ता है। इसी पर हमारा पुनर्जन्म की अवधारणा टिकी हुई है। यही हमारा प्रारब्ध है। यही कारण है कि हमें कई बार ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो अत्यंत नेक हृदय अच्छे होते हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार के दुख भोगते दिखाई देते हैं। कई ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं आपको कि जिनके कार्य अत्यंत घटिया और दूसरों को दुख देने वाले होते हैं, लेकिन वे सभी सुखों का आनंद लेते दिखाई देते हैं। यह उनके प्रारब्ध का, पूर्व जन्मों का जो कर्म होता है, उन कर्मों का फल होता है। उपरोक्त संदर्भ में शनि देव का जो मूक संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को
अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। क्या पता किस जन्म का बुरा फल किसी भी जातक को भोगना पड़ जाए। अब इसमें देखिए किसी प्रकार की भी शंका नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब कर्मों के आधार पर अच्छा फल मिलने लगता है तो व्यक्ति मिलने वाले सुख में खो जाता है, ईश्वर को भी भूल जाता है। ये समय इतनी तेजी के साथ निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। इसके विपरीत जब व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल के रूप में दुख प्राप्त होता है तो वह हिल जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि दुखों से भरा हर पल, हर दिन बहुत लंबा होता है। जब उसे लगने लगता है कि शनिदेव केवल दुख ही अधिक देते हैं, यह मन स्थिति शनिदेव को एक क्रूर ग्रह के रूप में स्थापित कर देती है। इस बारे में हमारा इतना ही कहना है कि शनिदेव की जो भूमिका है केवल इतनी ही होती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसी के द्वारा किए गए कर्मों का फल देते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी आशंका नहीं है। लेकिन किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं करते हैं। अब मैंने आपको जो ये बातें बताई हैं, अब आपकी मन की स्थिति में कितना सुधार आएगा और शनिदेव के प्रति आपका जो भय है, आपका जो डर है, आपका जो भ्रम है, वो कितना कम होगा। अब शनिदेव के कथित प्रकोप से बचने के लिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसर होना चाहिए। शनिदेव जब न्यायकर्ता के रूप में व्यक्ति को उसी के कर्मों का अच्छा बुरा फल देते हैं, फिर उन्हें दुख देने वाला क्रूर क्यों माना जाता है, उससे क्यों डरा जाता है, उनको क्यों उल्टा सीधा कहा जाता है। शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह हैं। वास्तव में शनिदेव समस्त ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रायश्चित करने का आपको मौका देते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आपको बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं। और मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत एक व्यक्ति चोरी करके तो बच सकता है, लेकिन बुरा काम करके शनिदेव की दंड से नहीं बच सकता है, क्योंकि शनि का जो दंड है वो कण कण में व्याप्त है। अगर आप गलत कार्य करेंगे तो शनि आपको दंडित करेगा, अच्छे कार्य करेंगे तो शनि आपको प्रोत्साहन दे करके, उपहार दे करके और आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। तो मित्रों, ये मैंने आपको शनिदेव के बारे में बताया। लोगों के मन में एक भ्रांति होती है, शनि से लोग डरते हैं, तो शनि महाराज से लोगों को मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। शनि न्याय के देवता हैं, शनि कर्म फल दाता है, हमें कर्म देते हैं करने के लिए, कर्म करने की ताकत भी देते हैं। ग्रह कर्म फल दाता है, न्याय का दाता है, वो अन्याय कैसे कर सकता है। इसलिए कभी भी आप शनि से ना डरें, अच्छे कर्म करें, सन्मार्ग पे चलें। ऐसा करने से शनि आपको प्रसन्न होंगे और आपको कभी भी दुख नहीं देंगे। ये वीडियो आज यहीं तक। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा।